बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हैं हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है, अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमज़ोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं को बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत है। एक वो बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से। जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए, मैं टूर चला बस। किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, देखो कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है, जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहाँ से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी।
میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے، ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा है, जो सख्त रवैया इख्तियार करे, सख्त। बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और सुर्ख रंग की ना नजरानी धारीदार चादर सरकार ने ओढ़ रखी थी। एक बद्दू आ गया, उसने क्या किया कि हुजूर की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और इस जोर से खींचा कि गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गए। जोर से दरवाजे पे दस्तक दे देना भिखारी, तो उसे खिरात शरात कोई नहीं मिलती, अलबत्ता झिड़कियां दो चार जरूर मिल जाती। तोड़ना दरवाजा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया? उसने आकर के जोर से चादर को खींचा, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। सरकार ने रुख अनवर फेरा, कहता पता क्या है, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया हूं। भाई तू गले में चादर डाल के मांगेगा? लेकिन ये आपका कमाल है। यहां अब आपके इल्म का, आपके हौसले का, ज़रफ का पता चलता। खींची चादर, कुछ मांगने आया हूं, और सही बुखारी के लफ्ज ये है कि फल्तफता इलैहि फदहिक। जब महबूब ने उसकी तरफ तवज्जो की, उसकी बात सुनी, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है। लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फदहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज आपको बड़ा कर देगी। आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं। आप किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देके परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने कह दिया ना चल यार मौज कर, और कर ले दो गल, और आप हंसे, ये बड़ी पाकीज़ा सजा है दुश्मन के लिए, बड़ी साफ सुथरी। जितन जितन ते हर कोई खेडे, आरन खेड फकीरा। जितन जितन ते सारे लोग कर देना काम जितने आला, मैंने जीतना है। तो दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, तो हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी इरादा करें, चल कोई बात नहीं, कर ले यार, फिर क्या है। और ये काम आएगी चीज बहुत ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कुछ मांगने आया हूं। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया एक दो चार बकरियां नहीं, दो पहाड़ियों के दरमियान जो रेवड़ है ना बकरियों का, इज्जड़, फरमाया सारे इसको दे दो। अब उसने वहां तो कोई जुमला नहीं कहा, घर चला गया अपने गांव कबीले, और वहां जाके लोगों से कहने लगा सारे इधर बैठे हो, जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साथ में, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, हम, दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी उन्ना उत्थे जाके ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। मेरा प्यार था उस खानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं कहा पुत्र तू जरा लेट हो गया, जल्दी आउंदा ते ना सारे सियाने होना सी। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं, आपने कितनी गलत बात कर दी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, वो तकरीर अच्छी करता था। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फरमाया करती हैं अबू हनीफा जा उससे जाके ये मसला पूछ के आ। तो इमाम साहब फरमाते अम्मा मैं ना बता दूं, तो अम्मा कहती तू तो बच्चा तेनू की पता होवे, हालांकि वो शागिर्द है। तो इमाम साहब फिर उसके पास जाते, उसको जा कहते इस सवाल का जवाब, तो कहता उस्ताद जी मुझे क्या पता है, आपको पता है इन मसलों का। तो आप फरमाते ये मैं पहले तुझे बताता हूँ इसका जवाब, फिर तू मुझे बता, और फिर मैं तेरा नाम लेके अपनी अम्मा को मुतमईन करूँगा। इसलिए कि माँ बाप को दलाइल नहीं दिए जाते, उन्हें राजी किया जाता है। और मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा अब्बा जी को पैसे भी दें, अम्मा जी के वो कपड़े भी लेके दें, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे मशवरा करें, उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इस तरह का माहौल ना बना दें कि वो एक कोने में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। इस तरह ना करें। हम तो इस तरह वालिदैन से रवैया करते हैं जैसे MBBS डॉक्टर रात को वार्ड में आता है और 2-3 उसके साथ स्टाफ के लोग होते हैं, और वो कहता है दवाई खा ली है, तबीयत अब कैसी है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ये मैंने दवाई बदल दी है। ये क्या रवैया? आप उनको वक्त दें। आप वो जिस तरह आप छोटे थे तो वो लाड लड़ाते थे, प्यार करते थे, आप भी थोड़ा करीब बैठे और आप देखें आपको अल्लाह ताला उसकी बरकत से कितनी रहमतें अता फरमाते। तो किसी को जाहिल कहना, अनपढ़ कह देना। एक हदीस और सुन लें, बात को खत्म करता हूँ। इसको काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है। एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया और उसने आके कुछ मांगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगा, जहाँ एक मांगने पर दरिया बहा दिए जाते हैं। दरिया बहा दिए हैं
दुर बेबहा दिए। ये दुर अलग है और बेबहा अलग है, फिर ये शेर सही समझ में आएगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिसको देते थे फिर उसकी कई नस्लें खाती थी, खत्म नहीं होता था। उसने भी कुछ मांगा, हुजूर ने कुछ दिया, लेकिन अभी उसे आदाब नहीं ना आते थे। पहले आदाब सिखाएं फिर किसी को बेअदब कहें, लेकिन बगैर आदाब सिखाए लोग लोगों को बेअदब कह देते, ये अंदाज ठीक नहीं। उसने कुछ मांगा, हुजूर ने दिया। चूंकि आदाब नहीं आते थे, ना आशना था, तो कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली, फरमाया इस बेअदब की गर्दन उड़ाऊंगा। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा जरा, जल्दी ना कर। सरकार उसे घर ले गए, जितना दिया था ना उससे डबल दिया, फिर जितना हो गया था उससे भी डबल दिया। तीसरी दफा हुजूर देने लगे तो कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, मैंने तो तूफान के अंदर भी हवा इतनी तेज नहीं चलते देखी जितनी आपकी सखावत तेज चलती है। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही बात बाहर जाके मेरे सहाबा से भी कह दोगे? हुजूर कह दूंगा। फरमाया जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। वो बाहर आया, आकर के कहने लगा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस गुलामों, मैंने तो तूफान में भी हवा इतनी तेज नहीं देखी जितनी करीम की सखावत तेज है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कमाल कर देते। अब सहाबा खुश हो गए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई कि हमने किस तरह का रवैया ऐसे लोगों के साथ इख्तियार करना है। हुजूर फरमाने लगे उमर अगर तुम इससे पहले कत्ल कर देते जो इसने कहा था तो ये दोज़ख में जाता, और अब जो कह रहा है इस पर मरेगा तो रब इसे जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाने लगे उमर मेरी और तुम्हारी यानी मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की मिसाल की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई थी। बहुत सारे लोग आए उसे पकड़ने के लिए, हाथों में नेज़े थे, डंडे थे, तलवारें थी, पर वो किसी के काबू ना आई। जख्मी हो गई पर किसी के काबू ना आई। हुजूर फरमाते हैं फिर उसका अपना मालिक आ गया, उसने थोड़ा सा चारा उठाया, मेरी तरफ देखिएगा जी, चारा उठाया, ऊँटनी को दिखाया, वो दौड़ी आई। उसने उसको थपकी दी, बगैर किसी की मदद के नाक में नकेल डाली, फिर ऊँटनी पर सवार हुआ और कहने लगा लोगों तुमने मेरे जानवर को बड़ी तकलीफ दी, ऊँटनी मेरी है, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमा रहे हैं उमर ये उम्मत मेरी है तो इसे किस तरह संभालना है ये तरीका भी मुझे ही आता है। इनकी कहाँ किस बुनियाद पर किस रंग में तरबियत करनी है ये मैं जानता हूँ। हमें अगर हमारी ज़िंदगी इंसाफ वाली हो, आजिज़ी वाली हो, इत्मीनान वाली हो, आजिज़ी भी दिल का नाम है, इत्मीनान भी दिल का नाम है। बहुत सारे गर्दनें झुकाने वाले भी आजिज़ नहीं होते। अपने दिल से तैया कर लें कि मैं किसी शख्स को भी अपने से छोटा नहीं जानता, कमज़ोर नहीं जानता, मैं किसी शख्स के बारे में भी ये रवैया नहीं रखता कि ये कोई बुरा है। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो किसी की इस्लाह करें, अगर वो इस्लाह कबूल न करे और आपको महसूस हो कि ये मामला आपके बस में नहीं तो फिर भी उसके लिए दुआ करें। किसी कोने में जाकर के तनकीद करने की इजाज़त नहीं है। अपने आप को समेटें, सोचों को बिखरने से समेटें, अच्छा सोचा करें। जो लोग अच्छा सोचते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, उनकी सोचें ताज़ा रहती हैं। आप हर एक के बारे में खैर का रवैया इख्तियार करें और मुस्बत पहलू तलाश करें। आप मुस्बत पहलू, हर वक्त तनकीद करना, हर वक्त तनकीद करना। मैं एक महफिल में बैठा था, मैं बात मेरी ख़त्म हो गई तो एक नात खां ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। हम बड़ी इस बात की तरदीद करते रहते हैं कि ये तय करके और पैसे लेके और ये नहीं करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये कि ये गलती किसकी है? ये उस आवाम की गलती है जो रेट बनाती है, चीज़ें खरीदती है। जो चीज़ें आप खरीदेंगे नहीं बिकेंगी भी नहीं मार्केट में, आप खरीदते हैं तो कोई बिकता है ना। मेरी बात की समझ आ रही है? तो हम ये सारा कुछ डाल देते हैं। अब क्या होता है कि इतनी सोहनी महफिल सजी हुई है लेकिन उसमें बैठ कर लोग हुजूर की तारीफ सुनने की बजाय ये कह रहे हैं इसने 40,000 लिया है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि वो जो बात हमें उस वक़्त मदीना शरीफ लेके जाती, हमारा इश्क रसूल ताज़ा करती, तो हमने वहाँ क्या घुटन पैदा कर दी ये कहानियाँ छेड़ के। क्यों देते हैं आप पैसे? क्यों इस तरह के रेट आप बनाते हैं? पहले आप बनाते हैं फिर उसके बाद आप तनकीद करते हैं। अब देखें मैं भी बैठा था तो उसने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा और बड़ी मज़ेदार बात की, बड़ा मज़ा आया। तो मैंने साथ वाले से कहा यार आज बड़े दिनों के बाद सुरूर आया। तो कहने लगा नहीं 40,000 ले आ जाए। मैं उन्हें कहा तू 10 मिनट खलो जाना सी, मज़ा तो लेने नहीं देता। और फिर मैंने उसे कहा कि यार बात सुनो, क्यों देते हो 40,000? और अगर इसने लिया भी है ना तो आज इतना मज़ा आया ना, मेरे ख्याल में ना इसका 40 नहीं 80 बनता है। देखो ना इसने हमें पहुंचा कहाँ दिया है। तो आप मुस्बत लें चीज़ों को, मेहरबानी करें, अच्छा सोचें,
اچھے رویے اختیار کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی